नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एसआईडी पोर्टल और आईटीआई एडमिशन वेरिफिकेशन 2024 में जो दिक्कत खड़ी हो रही है ना, कल तक मतलब शनिवार तक आप लोगों ने मेरे को जिस चीज़ के लिए मैसेज किए थे वो सारी चीज़ें मैंने जब बड़े अधिकारी को बताया, इसके बाद मुझको संडे को रात को 9:30 बजे के लगभग हमारे सूत्रों से खबर आई कि जो भी प्रॉब्लम अभी थी उसको डीजीटी ने अभी जो स्टेट को बोला था करने के लिए अपने अपने पोर्टल पे, उसको डीजीटी 25 तारीख तक उस चीज़ों पर देख करके अपडेट करेगी। मेरी चीज़ को समझिएगा, अभी डीजीटी विशेष ध्यान दे रही है कि जो पोर्टल पर दिक्कत हो रही हैं उनका एनालिसिस करके कि क्या ईमेल एड्रेस, नंबर, आधार कार्ड, कुछ भी जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी लिंक के संबंधित, वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को 25 तारीख तक का टाइम दिया है, डेडलाइन दिया हुआ है। और उनके प्रोग्रामर आपके हर चीज़ को लेकर हर शिकायत को विस्तार से देख रहे हैं, ये आप समझिएगा। दूसरी मैं चीज़ बता दूं कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पहले 13 लाख के लगभग एडमिशन थे, 13.5 लाख के लगभग एडमिशन थे, जिसमें 7,32,000 माने 7.5 मान के चलिए कि डेटा बचे हुए थे, आधे डेटा मतलब 53% डेटा बचे हुए थे। उस डेटा में अब जो है तो जो पहले 53 था वो अब जो है तो लगभग 20% ही अब काम बचा हुआ है, डेटा बचा हुआ है। माने लगभग 8-9 लाख से ऊपर, मतलब 10 लाख मान के चलिए कि 10 लाख के लगभग सक्सेसफुली चीजें हो गई हैं। तो 3, 3.5, 4 लाख अगर इसको मान के चला जाए, अगर एक वैसे करके, मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे को परसेंटेज बताए हैं कि अब 20 से 25% के बीच में है। और ये इसको मैं सुधार 25 तारीख तक में कर लूंगा बहुत तेजी के साथ। किसी भी आदमियों को घबराने की जरूरत नहीं है। खास तौर से उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और स्टूडेंट परेशान कर रहे हैं, स्टूडेंट वो हो रहे हैं, तो वो बार बार मेरे द्वारा और आईटीआई एक्सपर्टों ने ये बोला था कि स्टूडेंट परेशान ना हो। आप परेशान हो रहे हो वो चिंता का विषय है। आईटीआई वाले को परेशान होना चाहिए था, आपको नहीं। और आप लोग क्या कर रहे हो, को आईटीआई में नहीं जा रहे हो और आप अपने से बहुत सारी चीजें कर रहे हो, जिसके कारण मैं बता रहा हूं, पहले भी बताया था और हमारे आईटीआई एक्सपर्ट भी बताए थे, डीजीटी बता रहे हैं कि जो अपनी होशियारी दिखा रहे हैं ना लड़के, या इधर उधर की चीजें देख के कर रहे हैं ना, वो निश्चित फंस जाएंगे। इसलिए अपने आईटीआई पे भरोसा रखिए, आपके आईटीआई वाला निश्चित करेगा, हर हालत में करेगा। क्योंकि डीजीटी ने एक डेटा दिखा चुकी है कि ये 13 लाख के लगभग लड़के प्लस एडमिशन हुए हैं। उस एडमिशन को डीजीटी कम नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पिछले बार 12.5 लाख एडमिशन था, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम एडमिशन था, तो इस बार ज्यादा एडमिशन है। इस चक्कर में डीजीटी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, कि उसके एडमिशन की लिस्ट में, स्टूडेंट की लिस्ट में कम आए। दूसरी बात, आप लोग 7-8 महीने से पढ़ रहे हो, अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हो, आपकी अटेंडेंस लग रही है, खुदा न खास्ता कुछ हुआ, मान के चलिए कोर्ट केस हुआ, इस सब चीजों में गए, तो आप लोगों को ये देखा जाएगा कि आपका अटेंडेंस है कि नहीं है, आपकी फीस जमा है कि नहीं है, आप गए थे कि नहीं गए थे। कि बहुत सारे जो फर्जी एडमिशन के टाइम में हो जाते हैं, है ना, कि आने के चक्कर में ये है सब दुनियादारी, उनका फोन नंबर नहीं है या आपने गलत ऐसी चीजें आई है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, मेरी बातों को इशारे में समझिएगा कि वो आईटीआई वाले और वो स्टूडेंट फंस रहे हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाया हुआ है, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जिन्होंने नंबर गलत डाले हुए हैं और जो बहुत सारी चीजें डाले हुए हैं गलत, ठीक है ना, उसको भी वो वेरीफाई कर रहे हैं। सही जो चीजें हैं वो सही होंगी, लेकिन जो फर्जी रूप से है ना, कि कई लोग ऐसे थे कि नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि वीरेश है तो वीरेश की जगह में धीरेश हो जाए, फादर नेम हो जाए। अब देखिए कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन बड़े अधिकारियों ने इशारों में बहुत बड़ी चीज बोल दी। जैसे मैंने बोला कि सर कोर्ट केस जाएंगे, तो कोर्ट केस के लिए भी वो तैयारी बैठे हुए हैं, वो जान रहे हैं कि कोर्ट केस जाएंगे लोग, तो अपनी तैयारी करे बैठे हुए हैं। कल ऐसा ना हो भाई साहब कि कोर्ट केस आपने किया, पता चला कि आपने वो फर्जी स्टूडेंट पास होने की गारंटी पे एडमिशन किया, वो लड़का 7 महीने से तो आपके पास आया भी नहीं है।
आपकी कोई अटेंडेंस सही नहीं, या कोई आप प्रूव कर भी ना पाओ, तो वो दिक्कत आप लोग सोच लीजिएगा। मेरे को जो बताना है वो खबर मैं अंदर की बता रहा हूं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, और इसका जो है तो परिणाम क्या होने वाला है। अभी जो है 25 तारीख तक डीजीटी ने अपना कैलेंडर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। 25 तारीख तक जितना भर, 14 तारीख 15 तारीख तक उन्होंने डेटा जो स्टेट वाली प्रॉब्लम थी और उनके जो प्रॉब्लम थे उसको एनालिसिस कर रहे हैं। छुट्टी साहब शनिवार को भी नहीं थी, छुट्टी साहब इतवार को भी नहीं थी, ठीक है ना। तो अब चुनाव वाला भी मामला आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि चीज लगी हुई है उनके पास, और आरटीआई गई है, पीजी पोर्टल पे गई है वो ग्रेडिंग को लेकर के, और ग्रेडिंग नहीं अगर पूरी कंप्लीट ये किए अभी तक, तो अभी जो 1.5 महीने आप समझिएगा कि जो 1.5 महीने उसके लिए बढ़ाए हैं एफिलिएशन के लिए, वो क्यों बढ़ाए हैं 30 अप्रैल तक, कि इस बीच में ये ग्रेडिंग वाली प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। और ग्रेडिंग की प्रक्रिया तब पूरी होगी साहब जब ये एडमिशन वाली प्रक्रिया पूरी होगी। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पर फंसी है डीजीटी, एफिलिएशन में भी फंसी है, ग्रेडिंग में भी फंसी है, और एडमिशन वाले में भी फंसी है। तो ये सारी चीजें अब गेंद जो है तो उनके पाले पे है, बशर्ते आप अपने तरफ से जो उन्होंने, बड़े अधिकारी ने बोला कि सर आपने एक्सपर्ट वाले टीम में बहुत बढ़िया किया, उससे बहुत सारे आईटीआई को स्टूडेंट को फायदा हुआ है, लोग जागरूक हुए, आप लोगों ने सवाल उठाया था, तो हमने 3 वीडियो बना करके डाले। वास्तव में जो हमारे एक्सपर्ट टीम थी, विकास चौधरी जी, कुमार देव रंजन जी, मनीष जी, दामोदर चौधरी जी, श्रीनिवास जी, गणेश जी और गजराज जी, अरुण चौधरी जी, और बहुत सारे लोग थे, उनका मैं नाम नहीं जानता हूं, और बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, एक शर्मा जी थे, ठीक है, तो और एक उड़ीसा के थे। कई राज्य के लोगों ने जो आ करके बीच में ये सवाल उठाया, उस सवाल पर डीजीटी ने उस पर संज्ञान लिया और तुरंत 3 वीडियो बनाए और आपके सहूलियत के लिए उन्होंने दिया, ठीक है। उससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बहुत प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है। तो अभी जो डेटा है ना, वो लगभग जो 53% था वो 75% से ऊपर चला जा रहा है, और 25 तारीख तक में इन्होंने 30 तारीख तक दिया है, 25 तारीख तक में ये मान के चलो कि 80-85% से ऊपर अगर चले गए तो बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद जो अपने उन्होंने स्टैंड बाई 5 दिन का रखा है, 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक स्टैंड बाई रखे हुए हैं कि इस बीच में जो बचेगी तब वो फैसला लेंगे। वो निश्चित, मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी एडमिशन कम नहीं होने देंगे, लेकिन कौन से वाले जो है एडमिशन, है ना। अब जो किस तरह के फर्जी हैं मैं नहीं बोल सकता हूं, देखिए, है ना, क्योंकि मैं देखा नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, मैं वही चीज बोलता हूं जो मेरे को बताया जाता है कि अगर कुछ उसमें है गलत है तो फिर देखिए उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, वो नहीं होंगे। और कोई भी स्टूडेंट जो परेशान हो रहा है बार बार कि हमारा पीआरआई नंबर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बता दिए, बिना लिंक वाला बता दिए, आधार वाला बता दिए, मोबाइल उसका बता दिए, जो कर रहे थे वो कर रहे थे। आप अपने आप देखिए हल्ला धीरे 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 खत्म हो गया। और रोज एसआईडी पोर्टल और वेरिफिकेशन के लिए न्यूज नहीं बनेगा, है ना, बहुत सारे न्यूज है, हम इतना दबाव नहीं दे सकते हैं, जितना दबाव हमारी टीम ने दी है उतने उसका परिणाम निकला है। बाकी किसी के न्यूज से, किसी के उससे नहीं हुआ है। आज डीजीटी जितना काम कर रही है ना, उतना आईटीआई टास्कों का प्रेशर है उसके पास। हर मुद्दा जो अब उठ रहा है और लाइन पे जा रहा है ना, वो असर कर रहा है, आप समझिए या ना समझिए, ठीक है। स्टूडेंट को परेशान मत होने दीजिए, अभी भी बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा आपके एडमिशन में आगे आने वाले में बड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं एडमिशन वाला अवेयरनेस चला रहा हूं, ठीक है ना, और लड़कों को सारी चीजें बता रहा हूं। हाँ, कई लोगों ने मांग किया है कि भैया वो कुमार देव रंजन साहब को ले आइए, दामोदर जी को ले आइए, श्रीनिवास जी को, विकास जी को। तो अभी क्या हुआ था कि 1-2 दिन पहले जो है तो हमारे यहाँ बगल में एक पड़ोसी की डेथ हो गई थी, तो मैं 2 दिन उसमें परेशान था, फिर सुपर संडे था, तो संडे में लोग वो थे, तो मेरे को भी थोड़ा सा काम था। अब मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में, सोमवार मंगलवार को, कि आप लोगों को, कि इन लोगों को सबको मैं बुलाऊंगा एक बार फिर प्लेटफॉर्म में, और आपकी जो समस्या का समाधान होगा वो मैं करवाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों की जो भी दिक्कत होगी प्लीज, अभी तक की दिक्कत को मैंने भेज दिया है, अब आप ये सोमवार मंगल में जो दिक्कत आप फेस कर रहे होंगे उसको मेरे व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा, वो व्हाट्सएप के, ताकि मैं फिर डीजीटी को और अपने एक्सपर्टों को दिखा करके, भाई जो हमारे एक्सपर्ट है ना उनके भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है, क्या क्या किया है ना, वो स्पेशल तभी हैं कि वो काम बड़े ईमानदारी से करते हैं, तो उनका हो रहा है, तो मैं ले आऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए बोलूंगा।
बिल्कुल सीधे बात में, है ना। आप जानते हैं कि टॉक शो का मतलब है बोलना, बताना, तो वो सारी चीजें मैं करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। लड़के बिल्कुल भी न घबराएं स्टूडेंट, हम हर चीज में नजर लगाए हैं, पर हर चीज पर डे न्यूज नहीं बन सकती है। न्यूज जो है तो अब अलग अलग आती है, ठीक है। सेमेस्टर वालों का एडमिट कार्ड आ गया है, सीबीटी वालों का बचा हुआ है, कह रहे हो 20 तारीख से पेपर है, आ जाएगा। आप देखिए बताए हुए आ जाएगा। एनुअल वाले वेट करिए, हर चीज की न्यूज आएगी। अभी डीजीटी एक काम में लगी है, वो एडमिशन वाला, और एडमिशन में ग्रेडिंग हो जाए, एडमिशन हो जाए तो उनकी ग्रेडिंग वाली लिस्ट बात चालू हो जाए। अफिलिएशन वाले में, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग कोर्ट केस में चले जाएंगे कि हमारी ग्रेडिंग पूरी नहीं हुई है तो हमको एफिलिएशन नहीं मिला है, ठीक है ना। तो बहुत सारी दाम में फंसी हुई डीजीटी एक एक करके निकाल रही है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अपना ही परिवार है, आईटीआई भी अपनी परिवार है, स्टूडेंट भी अपना परिवार है, डीजीटी भी अपना परिवार है ना। जहां कुछ क्या बोलना होता है वहां हम बोल रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग कमेंट करिएगा, पर हम बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, कई लोग कह रहे हो सर आप कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो। बार बार बोल रहा हूं कि कमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा। जो पूरा चीज लिखते हो ना आप, उसको पूरे स्क्रीनशॉट लेनी पड़ती है मेरे को, फिर उसका सबूत बनाना पड़ता। मैं अगर कुछ कहूंगा, मैं जवाब दूंगा, तो फिर डीजीटी जवाब नहीं देगी। मेरे को कतई घमंड नहीं है भैया। 25,000 जो है सब्सक्राइबर कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, 1,500, 2,000, 4,000, 5,000 लोग देखते, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। और ये बनी हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक शो देखते रहिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।